हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शनों के विषय में चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हम बिहारी जी के संपूर्ण दर्शन कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिहारी जी के चरण सदैव वस्त्रों से ढके होते हैं। पूरे साल में सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की एक रोचक और अनूठी कथा। श्री बांके बिहारी जी का यह विग्रह मानव निर्मित नहीं है, यह स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ है। श्री हरिदास जी महाराज, जो राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण उनके सन्मुख आए और अपनी सेवा का अवसर श्री हरिदास जी को देना चाहा। उस समय श्री हरिदास जी बोले, कान्हा, तुम्हें तो मैं लंगोट पहनाकर रख लूँगा, पर श्री जी के वस्त्राभूषण कहाँ से लाऊंगा। उनकी यह प्यार भरी बातें सुनकर उनके प्रेम से वशीभूत होकर श्री राधा कृष्ण जी एक स्वरूप में परिवर्तित हो गए और उस जगह प्रकट हुआ श्री बांके बिहारी जी का श्री विग्रह। इसलिए कहते हैं कि श्री बांके बिहारी जी महाराज की पूजा से हमें राधा कृष्ण दोनों की पूजा का फल मिलता है, क्योंकि उस विग्रह में दोनों एक साथ समाहित हैं। उस समय श्री हरिदास जी महाराज ने अपने प्राण प्रिय आराध्य का नाम कुंज बिहारी जी रखा था, पर भक्तगण उनकी बाकी अदाओं को देखकर उन्हें बांके बिहारी कहने लगे। श्री हरिदास जी के पास उस वक्त धन का अभाव था, वे स्वयं का गुजारा भी किसी तरह किया करते थे। ऐसे में बांके बिहारी जी की सेवा की जो जिम्मेदारी उन पर थी, उसके लिए वे थोड़ा चिंतित रहते थे। उनके पास धन का अभाव अवश्य था, परंतु उनकी सेवा भावना में कभी कमी नहीं आई। वे बिहारी जी को बड़े लाड दुलार से रखते थे। बिहारी जी भी उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न थे। स्वामी जी को चिंता मुक्त करने के लिए बिहारी जी ने एक चमत्कार किया। स्वामी जी जब भी प्रातःकाल बिहारी जी की सेवा करने के लिए श्री विग्रह के पास पहुंचते, तो उन्हें विग्रह के चरणों में एक सोने का सिक्का मिलता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। स्वामी जी समझ गए यह उनके बांके बिहारी जी की ही लीला है, पर साथ ही उन्हें यह डर भी सताने लगा कि यह बात किसी को पता चली तो प्रभु को चोर ही न चुरा कर ले जाएं। इसलिए उन्होंने प्रभु के चरणों को वस्त्रों से ढकना शुरू कर दिया। बांके बिहारी मंदिर में इसी परंपरा का पालन आज भी किया जाता है। पर अब प्रश्न यह है कि क्यों सिर्फ साल में एक ही बार अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर कहानी है। वह इस प्रकार है। पुराने समय में लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर बद्रीनाथ समेत 4 धाम की यात्रा करने के लिए लौट कर न आने की उम्मीद के साथ निकल जाते थे, क्योंकि उस समय पैदल यात्रा की जाती थी, साधनों का अभाव रहता था, तो वापसी होगी या नहीं यह निश्चित नहीं होता था। ऐसे में कभी लौट कर ना आ पाते तो रास्ते में ही शरीर छोड़ देते थे। हुआ यूं, हरिदास जी महाराज के साथ वृंदावन में और जो संत तपस्या रत थे, उन्होंने मन बनाया अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए जाने का। कारण था, बद्रीनाथ जी के पट अक्षय तृतीया को ही खुलते थे, क्योंकि भगवान नर नारायण ने उसी दिन अवतार धारण किया था। अब हरिदास जी ने सोचा, यदि सभी संत वृंदावन चले गए और लौट कर ना आए तो यह भूमि तो वीरान हो जाएगी, क्योंकि संतों से ही तो वृंदावन की शान है। इसी समस्या का तोड़ निकालने के लिए उन्होंने संतों के सन्मुख प्रस्ताव रखा कि बिहारी जी के दिव्य चरणों और आकर्षक श्रृंगार का दर्शन करके वे बद्रीनाथ के दर्शनों के जितना पुण्य वृंदावन में ही प्राप्त कर सकते हैं। संतों ने स्वामी जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। स्वामी जी ने इस कठिन कार्य के लिए तपस्या की और बिहारी जी से विनती की, तो बिहारी जी ने भी उन्हें अक्षय तृतीया पर भव्य और दुर्लभ दर्शनों का आशीर्वाद दिया। इस तरह श्री हरिदास जी ने अक्षय तृतीया के दिन संतों को बद्रीनाथ के दर्शनों जितना पुण्य दिलवाने के लिए बिहारी जी के चरण दर्शन करवाए। श्री हरिदास जी ने बिहारी जी का ऐसा श्रृंगार किया कि संतों को बिहारी जी के चरण दर्शनों में ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन हुए
और बद्रीनाथ यात्रा का पुण्य प्राप्त हुआ। इससे संतों ने वृंदावन छोड़कर न जाने का प्रण लिया और तब से यह मान्यता है, अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरण दर्शन से ही बद्रीनाथ धाम के दर्शनों का सुख और पुण्य फल दोनों मिलते हैं। इस दिन बिहारी जी के दिव्य चरण और चंदन लेपन दर्शन होते हैं, जो बहुत दुर्लभ माने जाते हैं। बांके बिहारी जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेपन होता है। पूरा श्रृंगार स्वर्ण और हीरे जवाहरातों से किया जाता है। बिहारी जी के चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है, जो उनके दर्शनों को और भी दिव्य बनाता है। चंदन के लेप से श्री बिहारी जी को ठंडक पहुंचाई जाती है। उन्हें ठंडी चीज़ों का भोग अर्पण किया जाता है, जैसे ककड़ी, अंगूर, तरबूज, खरबूज, आम रस, सत्तू के लड्डू इत्यादि। और बिहारी जी के चरणों के चंदन को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस दिन से 21 दिनों तक बांके बिहारी मंदिर में चंदन यात्रा उत्सव मनाया जाता है। भगवान को चंदन का लेप कर मनमोहक रूप में तैयार किया जाता है। अलग अलग भोग अर्पण किए जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए यह चंदन उत्सव मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, यह थी कहानी बांके बिहारी जी के चरण दर्शनों की। यदि आपके घर में भी श्री विग्रह जैसे लड्डू गोपाल या युगल छवि है, तो आप भी यह चंदन उत्सव अवश्य मनाएं। आपका जितना सामर्थ्य हो उतना चंदन अर्पण करें। यदि आप पूरे शरीर पर लेप नहीं कर सकते हैं, तो मुख पर या मस्तक पर अवश्य करें। इससे आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही रोचक कथा के साथ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।